आप ये भी दावा कर रहे हैं ए के वाजपेयी शक्ति कि अभी तो कल परसों और जो आंकड़े आएंगे अभी और सीना फटने वाला है, पर यहाँ सवाल जब तादाद बढ़ाकर जो दिखाई जा रही है तो कुर्मियों की जो तादाद है वो कुर्मियों की तादाद बढ़ा देते, 2.8%, 8-7% क्यों दिखाते? संदीप जी, आपने त्यागी जी से भी पूछा और शक्ति यादव जी से भी पूछा कि भाई ये आंकड़े के बारे में जो गृह मंत्री ने कहा है उसके बारे में क्या विचार है। डिनाइल नहीं आया, कैटेगरिकल एंड स्पेसिफिकल डिनाइल ये नहीं आया कि नहीं आंकड़े हमारे सही हैं। तो और जब गृह नहीं है, चुनौती दे रहे हैं, तो घुमा के कह रहे हैं केंद्र ना, सरकार अरे पहले कहिए ना कि बिल्कुल सही है हमारे डाटा। गृह मंत्री अगर स्टेटमेंट देते हैं तो ऐसी दाएं बाएं स्टेटमेंट नहीं दी जाएगी। उनके पास जो डाटा का रिकॉर्ड है या जो रिपोर्ट है उसके बेस पे ये जब डेटा जुटाया ही नहीं गया तो रिपोर्ट तो है नहीं। उनका कहना ये है कि 3 महीने के अंदर ये सर्वे कैसे हो गया। 3 महीने ये सेंसर, अगर इनका सर्वे सेंसर जातिगत जनगणना तो है ही नहीं, सर्वे है, तो इतनी फौरन तरीके से कैसे हो गया। और उस पे जो हमने कहा है गृह मंत्री ने कि यादवों ये दरअसल क्रोनोलॉजी भी समझने की जरूरत है क्या। कि वाजपेयी 2 अक्टूबर से ये बवाल कटा है, जिस दिन जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए, फिर गरीब सबसे बड़ी जाति है, सबसे बड़ा सामाजिक न्याय गरीब कल्याण है। अब गृह मंत्री का ये भी कहना कि देखिए हम उसके खिलाफ नहीं है, पर राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। देखिए कई बातें सत्य हैं। देखिए हमारे स्वर्गीय नेता रामविलास पासवान पूरी जिंदगी जिंदगी और शुरू से इसके लिए लड़ते रहे, और बाकी उनके समकक्षी जो कुलीग हैं, त्यागी साहब भी उसमें थे, गोपीनाथ मुंडे उपनेता थे लोकसभा में, वो कहते थे कि नाइंसाफी कब तक चलेगी। इसको कोई मना नहीं कर सकता। 2018 तक उस वक्त के गृह मंत्री राजनाथ सिंह, जो आज रक्षा मंत्री हैं, वो कह रहे थे 2021 में कराएंगे। बीजेपी भी तो यही कह रही है, वो कह रही है क्यों नहीं करवा रही? तो वो यही अभी तो जनगणना शुरू नहीं हुई। बीजेपी क्या कह रही कि देखिए जब ये सर्वे का बिल पास किया गया तो उसमें हम हिस्सा थे कैबिनेट का, एक तो ये कह रही है। तो केंद्र में क्यों नहीं कर लेते? ये तो सर्वे है ना, जातिगत जनगणना बाकायदा करवा ली जाए। जवाब दे तो रहे हैं उसमें। फिर ये गए प्रधानमंत्री से मिलने, नीतीश बाबू थे, तेजस्वी यादव थे और पूरा डेलीगेशन था, सुशील मोदी भी शायद थे। और उन्होंने आके बाहर मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री जी ने जातिगत जनगणना कराने से इनकार नहीं किया है, और उसी पे हाँ भी नहीं किया। अरे उसी पे सुनो तो सही, उसी पे कल स्टेटमेंट गृह मंत्री की भी आ गई। अच्छा, कि भाई हम कराएंगे, उचित समय पे कराएंगे। अच्छा, तो वो इनकार कोई कर ही नहीं सकता। 10 साल बाद चला जाएगा। ये कहां से आपने कह दिया 10 साल हो जाएंगे? तो उस बीच में कैसे ये कहां से कह दिया आपने? तो ये तो आपके वर्ड्स है ना। देखिए जब होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ गई, भाई कोरोना के चलते जनगणना नहीं हो पाई है, वो मई में शुरू होगी, उसमें 2 कॉलम जातिगत जनगणना के भी जोड़ लीजिए। गवर्नमेंट कह रही है कि हमने मना नहीं किया है, लेट देम टेक देयर ओन टाइम। कब वो डिसाइड करेंगे, कब कराना चाहते हैं। अब चुनाव चल रहे हैं, इसके बीच में होगी नहीं। अब लोकसभा के आ जाएंगे, उसके बीच में भी नहीं होगी, तो वो डिसाइड करेंगे ना। इट इज देयर प्रेरोगेटिव। देखिए हम दूसरी बात पर प्लीज, बड़ा सीरियस मामला है। देखिए समाज के अंतिम आदमी को ऊपर आने की सुविधाएं मिले, इसे कौन इनकार करेगा? कोई भी नहीं करेगा। और देखिए नारा क्या था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब ये सरकार ने क्या करा है कि आंकड़ों की बात को डिनाइल नहीं किया, नंबर 1, और हिस्सेदारी पे काम करना शुरू कर गया। अब आप पूछो कैसे, तो मैं एक दो तीन चीजें गिना देता हूं आपको। ये जब 22,000 करोड़ रुपए आदिवासी के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए रखे जाते हैं तो उसी को लाना है ऊपर। उसके बाद 13,000 करोड़ रुपए विश्वकर्मा योजना के तहत जब लोहार को, सुनार को, मोची को, नाई को, धोबी को, इन लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? वही तो बात है। अरे बिगर आइडेंटिफाई करेंगे। अरे भाई पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण है ना 27%। 923 ऐसी है ना दाखिला और ना नौकरी मिलती, एक भी नहीं मिली। हम आ गए, आपकी बात पे आ गए, उसका भी जवाब देते। देखिए ये जो जातिगत जनगणना की बात हो रही है, ये रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट पे बात हो रही है। देखिए चीजों को समझना पड़ेगा, ये बड़ा लेंथी विषय है, इसको इतनी आसानी से इधर दाएं बाएं नहीं कर सकते आप। क्या सरकार आसानी से करता भी नहीं है। नहीं आपकी बात नहीं कर रहे, मतलब इसको गुमराह नहीं कर सकते हम, किसी कंफ्यूज भी नहीं कर सकते। ये समाज के अंतिम आदमी के ऊपर तो मतलब राजनीतिक असमंजस, कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है, असहजता भी हो रही है। ABP News,
आपको रखे आगे।